गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे एमएससी फर्स्ट सेम से कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक बहुत ही मोस्ट आईएमपी थ्योरम जो कि है लॉरेंट थ्योरम। और इससे पहले हम लोग इसी में से जो है वो टेलर थ्योरम देख चुके हैं। यदि आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हो तो आप मेरे चैनल पे जाके ज़रूर देखिएगा, या फिर मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्सन बॉक्स में दे दूँगी, आप तुम जाके ज़रूर देखिएगा। तो आइए देखते हैं आज हम लोग लॉरेंट थ्योरम। तो यदि आप लोग को टेलर थ्योरम समझ में आ गया होगा तो लॉरेंट थ्योरम जो है वो इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये जो है लॉरेंट थ्योरम जो है वह टेलर थ्योरम से काफ़ी मिलता जुलता ही है। देखिए इसका स्टेटमेंट, if a function f of z is analytic in the annulus ring shaped region, annulus means होता है ring shaped region between two concentric circle c1 and c2 with center at the point z equal a and radius r1 and r2 which is r1 is greater than r2, then at any point z to the annulus f of z is equal to summation n equal 0 to infinite a n z minus a होल की पावर n प्लस समेसन n इक्वल 1 टू इनफाइनाइट बी एन जेड माइनस ए होल की पावर माइनस n, वेयर ए एन इज इक्वल टू, जहाँ ए एन की जो वैल्यू है वो है 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ टी अपॉन में टी माइनस ए होल की पावर n प्लस 1 डी टी, और बी एन का वैल्यू है 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ टी अपॉन में टी माइनस ए एन प्लस 1 डी टी। देखिए आप लोग इतना लंबा चौड़ा जो है वो स्टेटमेंट देख के घबराइएगा नहीं। अब भाई बुक में ये दिया है तो लिखना तो पड़ेगा, स्टेटमेंट में हम लोग कोई चेंज नहीं कर सकते। फिर भी मैं आप लोग को ये स्टेटमेंट जो है समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए स्टेटमेंट में क्या कहा गया है कि इफ़ अ फंक्शन एफ ऑफ जेड इज़ एनालिटिक इन द एनुलस, तो एफ ऑफ जेड एक फंक्शन लेते हैं जो कि एनालिटिक होता है इन द एनुलस। तो एनुलस क्या होता है? रिंग शेप्ड रेजिम बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल C1 एंड C2। मतलब यहाँ पास दो जो है वो दो सर्कल हमको लेना है, हम C1 एंड C2। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पास बना लेते हैं हम दो सर्कल। देखिए हम लोग बना लिए ये दो जो है वह सर्कल। अब चूंकि इसमें रिंग शेप एनुलस बोला है, रिंग शेप जो कि रिंग शेप का होता है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा इस तरह से बनाए हैं, C1 एंड ये C2। अब आगे क्या कहा गया है डेफिनेशन स्टेटमेंट में, एट द पॉइंट z इक्वल a, मतलब कि यहाँ पर एक सेंटर लेते हैं z इक्वल a। रेडियस क्या है? रेडियस है r1 एंड r2। तो हम लोग इसका रेडियस ले लेते हैं। ये जो है इसका जो है वो सेंटर पॉइंट है जो कि z और z इक्वल क्या बोला गया है? a बोला गया है। ये इसका सेंटर ले लेते हैं एंड देन इसका जो है रेडियस वो हो जाएगा r2 एंड एक रेडियस ले लेते हैं इसका हो जाएगा r1। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या कहा गया है स्टेटमेंट में। देन एट एनी पॉइंट z टू द एनुलस, मतलब कि अब ये जो z दिया गया है उसके कोई भी पॉइंट पर, मतलब हम लोग कोई भी पॉइंट चाहे यहाँ पर ले सकते हैं, यहाँ पर, मतलब ये जो एनुलस है उस वहाँ पर हम लोग कोई भी जो है वह z जो है एक पॉइंट मान लेते हैं जहाँ पर z की वैल्यू क्या रहेगी? ये जो है इतनी रहेगी इसकी वैल्यू। ठीक है, ये आप लोग की स्टेटमेंट समझ में आया। इसमें हम लोग मतलब इसको आप डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि इसमें हम लोग दो जो है एनुलस लेते हैं, रिंग शेप्ड रेजिन लेते हैं C1 एंड C2, जिसका सेंटर क्या होता है? Z होता है। Z इक्वल क्या मानते हैं? A मानते हैं। एंड उसका रेडियस क्या होता है? R1 होता है एंड R2 होता है, वेयर R1 इज ग्रेटर देन R2। ठीक है, एंड उसके बाद जो है वह ये जो एनुलस है उसके कोई भी पॉइंट पर जो है हम लोग z एक पॉइंट मानते हैं, एनुलस पे z एक पॉइंट मानते हैं, चाहे कोई भी बिंदु पर भी हो। तो उसके लिए हमको जो है ये वाला वैल्यू जो हमको फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं अब इसका प्रूफ। देखिए इसका प्रूफ हम लोग लेंगे बाय कॉशी इंटीग्रल फार्मूला से। हम लोग टेलर थ्योरम में भी यही लिए थे। तो बाय कॉशी इंटीग्रल फार्मूला, इससे ये क्या हो जाएगा? कॉशी इंटीग्रल फार्मूला क्या होता है? एफ ऑफ ए इक्वल 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड अपॉन में जेड माइनस ए डी जेड। ठीक है, माइनस में क्या हो जाएगा? ये C2, क्योंकि हम लोग जो है दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल लिए हैं इसलिए हम लोग C1 एंड C2 माने हैं। इसका क्या हो जाएगा? एफ ऑफ जेड अपॉन में जेड माइनस ए डी जेड। ये C1 के लिए हो गया और ये जो है वो C2 के लिए हो गया। अब देखिए, अब वहाँ टेलर थ्योरम में हम लोग क्या किए थे? पुट ए
की वैल्यू क्या रखे थे z एंड z की वैल्यू क्या रखे थे t। तो आगे का कुछ स्टेप जो है वह टेलर थ्योरम की तरह ही होगा, जैसे हम लोग टेलर थ्योरम में किए थे वैसे। अब देखिए हम लोग यहाँ पास a की जगह में z रखेंगे, z की जगह में t पुट कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, f ऑफ a है वो क्या हो जाएगा, f ऑफ z इक्वल 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन c1, ये f ऑफ z की जगह में क्या हो जाएगा, f ऑफ t अपॉन में t माइनस z dt, ठीक है। एंड माइनस ये क्या हो जाएगा 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन c2, ये हो जाएगा f ऑफ t माइनस z dt, ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम लोग जो है वो इसमें जो t माइनस z है उसको हम लोग जो है वो z माइनस t करेंगे, तो ये वाला जो माइनस है वो प्लस में हो जाएगा। तो देखिए f ऑफ z इक्वल 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन c1 f ऑफ t अपॉन में t माइनस z dt माइनस ये माइनस का प्लस हो जाएगा 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन c2 f ऑफ t इंटू z माइनस t इंटू dt, ये हो गया। हम लोग इसको जो है वो उल्टा किए हैं, z माइनस t कर दिए हैं। अब देखिए आगे क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग जो है वह यहाँ पर नीचे में मतलब हर में जो है वह a को एक बार प्लस करेंगे और माइनस करेंगे, सेम यहाँ पर भी a को एक बार प्लस करेंगे और माइनस करेंगे। देखिए f ऑफ z इज इक्वल, इसको हम लोग समीकरण पहला मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 पाई आयोटा c1 f ऑफ t माइनस a प्लस a माइनस z। देखिए हम लोग यहाँ पास कुछ नहीं किए हैं, एक बार एक a को एक बार प्लस किए हैं, एक बार माइनस किए हैं, इंटू ये हो जाएगा dt प्लस 1/2 पाई आयोटम c2 f ऑफ t अपॉन में z माइनस a प्लस a माइनस t इंटू dt। तो ये इतना आप लोग को समझ में आया। अब हम लोग देखिए इसको अलग अलग कर लेते हैं, t माइनस a अलग हो गया, यहाँ से a माइनस z अलग हो गया, इसी तरह z माइनस a मतलब कोष्टक लगा दिए हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ पास एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, इसको अलग से लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, मैं इसी में कर दी हूँ। अब देखिए यहाँ पास ये a माइनस z है, इसको भी हम लोग चेंज करेंगे तो ये z माइनस a हो जाएगा, तो ये प्लस का जो है माइनस आ जाएगा। सेम इसी तरह यहाँ पास भी a माइनस t को यदि हम लोग t माइनस a करेंगे तो ये यहाँ पास भी माइनस आ जाएगा। तो ये हो जाएगा f ऑफ z इज इक्वल 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन c1 f ऑफ t अपॉन में t माइनस a, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पास हम लोग इसको उल्टा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा z माइनस a इंटू dt प्लस ये हो जाएगा 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन c2 f ऑफ t, ये हो जाएगा z माइनस a माइनस t माइनस a इंटू क्या था ये dt, ठीक है। इतना आप लोग को समझ में आ गया कि हम लोग इसको चेंज बस किए हैं, बाकी कुछ नहीं किए हैं अभी। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या करेंगे, यहाँ से देखिए हम लोग t माइनस a को कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा 1 माइनस z माइनस a अपॉन में t माइनस a, अर्थात इसमें जो पद नहीं है उसका हम लोग बटा करके भाग दे देते हैं। तो t माइनस a कॉमन निकालेंगे यहाँ से, तो यहाँ से z माइनस a को कॉमन निकालेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा f ऑफ z इक्वल 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन c1 f ऑफ t अपॉन में t माइनस a को हम लोग यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ क्या बचेगा अंदर में 1 माइनस z माइनस a अपॉन में t माइनस a, ये इतना बचेगा इंटू dt को यहीं पर लिख देते हैं। एंड प्लस सेकेंड स्टेप में क्या हो जाएगा 2 पाई आयोटा c2, यहाँ पर से हम लोग भी z माइनस a को कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस t माइनस a अपॉन में z माइनस a इंटू ये हो जाएगा dt, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोग को। अब ये नीचे वाला ये वाला जो पद है इसको हम लोग ऊपर ले जाते हैं तो ये इन्वर्स में हो जाएगा, मतलब इसको हम लोग 1/1 माइनस z माइनस a अपॉन में t माइनस a है, इसको यदि ऊपर ले जाएंगे तो ये इन्वर्स में हो जाएगा। सेम इसी तरह ये भी, इसको भी हम लोग यदि ऊपर ले जाते हैं तो ये भी इन्वर्स में हो जाएगा। देखिए f ऑफ z इक्वल 1/2 पाई आयोटा c1 इंटीग्रेशन c1, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/t माइनस a इंटू इसको हम लोग ऊपर ले आए हैं तो ये हो जाएगा z माइनस a अपॉन में t माइनस a, ये हो जाएगा इन्वर्स और f ऑफ t इंटू dt, ये था
देखिए हम लोग कुछ नहीं किए हैं, बस ये वाला जो स्टेप है इसको हम लोग अलग कर दिए हैं, 1/t - a इसको अलग से लिख दिए हैं, एंड ये f(t) × dt को लास्ट में लिख दिए हैं और इसको जो है ऊपर ले गए हैं। ठीक है, उतना ही किए हैं यहाँ पास, ये इतना ही किए हैं। अब सेकेंड स्टेप भी सेम इसी तरह करेंगे, प्लस करके मैं यहाँ पास लिख रही हूँ, देखिए 1/2π i इंटीग्रेशन c2, इसका क्या हो जाएगा 1/z - a इंटू 1 - t - a अपॉन में z - a इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा f(t) × dt। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए हम लोग इसको एक साथ, मतलब इसको दोनों स्टेप को एक साथ यदि लेके चले तो हमारे कॉपी में नहीं आएगा, तो इसको हम लोग अपने जो है वह कंफर्टेबल के लिए हम लोग इसको एक अलग स्टेप मान लेते हैं। मतलब कि ये वाला जो प्लस से पहले है इसको हम लोग स्टेप मान लेते हैं फर्स्ट, मतलब आई मान लेते हैं, चलो ठीक है I1 मान लेते हैं, और ये जो सेकेंड वाला स्टेप है इसको हम लोग मान लेते हैं I2। ठीक है, आप लोग इसको लेट करके यहाँ से अलग इसको लिख सकते हैं, लेट I1 इक्वल इतना एंड I2 इक्वल इतना, ऐसा करके मैं इसको डायरेक्ट यहीं से कर देती हूँ। तो देखिए अब I1 को हम लोग पहले लेके चलते हैं, I1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये ऐसा कुछ दिखता है, मतलब कि 1 - z - a अपॉन में t - a, मतलब ये z - a और ये अपॉन में t - a, यदि हम लोग इसको x माने, देखिए कुछ ऐसा, अभी इस स्टेप को छोड़िए, ये 1 - x, देखिए 1 - x और इसका जो है इन्वर्स, ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। यदि इसको हम लोग x मान ले तो x मान लेते हैं तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, और ये क्या है, ये जो है वो बाइनोमियल थ्योरम है, जिसका सूत्र क्या होता है 1 + x + x² + x³ प्लस ये जो है अप टू सो ऑन चलता ही रहता है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पास हम लोग जो है वो बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पास आप लोग लिख सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, मतलब ये वाले स्टेप में जो है हम लोग जो है वो बाइनोमियल थ्योरम जो है वो पुट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा I1 इक्वल, मतलब सिर्फ हम लोग ये वाले स्टेप को लेके चलते हैं। ठीक है, I2 को सेकेंड में सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा I1 1/2π i इंटीग्रेशन c1 1/t - a एंड इंटू 1 - z - a अपॉन में t - a इनवर्स f(t) × dt, ये है। ठीक है, ये जो है स्टेप I1 में हम लोग माने थे उसी को हम लोग अलग करके लिख दिए हैं। ये वाले स्टेप के जगह में हम लोग जो है वह बाइनोमियल थ्योरम को पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा I1 = 1/2π i इंटीग्रेशन c1 1/t - a एंड ये वाला कि यदि हम लोग अब हम लोग ये जो है x की जगह में इसको रखते हैं तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, इसको कोष्टक में कर लेते हैं 1 + z - a अपॉन में t - a प्लस z - a अपॉन में t - a इसका स्क्वायर प्लस थर्ड क्या है z - a अपॉन में t - a क्यूब एंड प्लस अप टू सो ऑन, ये जो है वह चलता ही रहेगा। लास्ट में क्या था f(t) × dt, ये ठीक है। इतना समझ में आया, हम लोग कुछ नहीं किए हैं, इसके जगह में जो है ये बाइनोमियल थ्योरम रख दिए हम, तो ये कुछ इस तरह से बन गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये 1/t - a है, तो t - a को यदि हम लोग अंदर गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा 1/2π i इंटीग्रेशन c1, इसको इसके साथ यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/t - a। ठीक है, ये और ये हो जाएगा सेकेंड वाला t - a स्क्वायर, क्योंकि t - a × t - a इसका स्क्वायर ही होगा ना, एंड प्लस ये हो जाएगा थर्ड में ये इसका स्क्वायर अलग से, एंड ये हो जाएगा t - a क्यूब प्लस z - a क्यूब अपॉन में t - a की पावर 4 प्लस प्लस अप टू सो ऑन, ये जो है चलता ही रहेगा। ठीक है, सॉरी ये कोष्टक हट गया यहाँ से, एंड इंटू क्या हो जाएगा f(t) × dt। ठीक है, अब देखिए यहाँ से f(t) × dt को भी हम लोग अंदर ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा ये I1 = 1/2π i इंटीग्रेशन c1 f(t) × dt अपॉन में क्या था t - a, एंड सेकेंड वाले स्टेप के लिए हो जाएगा 1/2π i
पाई आयोटा इंटीग्रेशन C1 z माइनस ए एफ ऑफ टी इंटू डी टी अपॉन में क्या था t माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह सभी स्टेप जो हम लोग लिख लेंगे 1/2 पाई आयोटा C1 z माइनस ए स्क्वायर एफ ऑफ टी इंटू डी टी अपॉन में t माइनस ए क्यूब एंड प्लस 1/2 पाई आयोटा C1 z माइनस ए क्यूब एफ ऑफ टी इंटू डी टी अपॉन में t माइनस ए की पावर 4 प्लस अप टू सो ऑन, ये जो है चलता रहेगा। ठीक है, अब देखिए ये जो z माइनस ए अब है, ये जो कांस्टेंट है तो इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। सभी से z माइनस ए वाला जो पद है उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा I1 इक्वल 1/2 पाई आयोटा C1 एफ ऑफ टी इंटू डी टी अपॉन में t माइनस ए। सेकेंड स्टेप से क्या बाहर निकाल जाएगा z माइनस ए, तो ये क्या हो जाएगा z माइनस ए अपॉन में क्या है 1/2 पाई आयोटा, तो 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन C1 एफ ऑफ टी इंटू डी टी अपॉन में क्या है t माइनस ए स्क्वायर प्लस थर्ड स्टेप से ये वाला जो z माइनस ए स्क्वायर है ये बाहर हो जाएगा, तो ये होगा 1 प्लस z माइनस ए स्क्वायर अपॉन में क्या है 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन C1 एफ ऑफ टी इंटू डी टी अपॉन में t माइनस ए क्यूब प्लस यहाँ से z माइनस ए क्यूब जो है वो बाहर निकल जाएगा, तो z माइनस ए क्यूब 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन C1 एफ ऑफ टी इंटू डी टी अपॉन में t माइनस ए की पावर 4 प्लस अप टू सो ऑन। देखिए ये सारे स्टेप्स जो है वो इसको छोटा करने के लिए हम लोग यहाँ पर समेसन लगाएंगे। तो समेसन लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा I1 इज इक्वल समेसन n की पावर 0 टू इनफाइनाइट, ये क्या हो जाएगा z माइनस ए की पावर n इंटू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन C1 एफ ऑफ टी इंटू डी टी अपॉन में ये हो जाएगा t माइनस ए n प्लस 1। ठीक है, ये आप लोग को समझ में आया। देखिए z माइनस ए की पावर जो है वह n तक है, मतलब n जो है 1 2 3 जितना भी हम लोग ले सकते हैं यहाँ पास, एंड 1/2 पाई आयोटा ये तो है ही, एंड इंटीग्रेशन C1 एफ ऑफ टी अपॉन में t माइनस ए n प्लस 1, मतलब ये जो है t माइनस ए की पावर भी n प्लस 1 तक जाएगी। तो अब ये देखिए बाय द डेफिनेशन क्या था, बाय द डेफिनेशन क्या था 1/2 पाई आयोटा, अर्थात ये जो 1/2 पाई आयोटा एफ टी अपॉन में t माइनस ए, मतलब कि ये जो वाले पूरे स्टेप को जो है हम लोग an मान सकते हैं। देखिए इसको इंटीग्रेशन C1 एफ ऑफ टी इंटू डी टी अपॉन में t माइनस ए n प्लस 1, इसको जो है हम लोग an मान लेते हैं। तो ये an मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा I1 इज इक्वल समेसन n इक्वल 0 टू इनफाइनाइट z माइनस ए की पावर n, और ये जो है an, मतलब कि जो डेफिनेशन में जो है वह ऐसा दिया है इसका वैल्यू, इसलिए हम लोग इस सारे स्टेप को जो है वह कांस्टेंट मान के इसका मान जो है an पुट कर देंगे, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब देखिए ये I1 की वैल्यू आ गई। अब हम लोग देखते हैं I2 को सॉल्व करेंगे। यहाँ से हम लोग जो I2 माने हैं इसका I1 तो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, इसका वैल्यू आ गया है। अब इसका I2 वाला जो है ये वाला पार्ट हम लोग आज जो है सॉल्व करेंगे। देखिए यह है I2 इक्वल क्या है 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन C2 1/z माइनस ए इंटू 1 माइनस t माइनस ए अपॉन में z माइनस ए इस इनवर्स एंड एफ ऑफ टी इंटू डी टी, ये है। तो यहाँ पर भी हम लोग जो है वह बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, बाइनोमियल थ्योरम, इसको हम लोग फर्स्ट पार्ट में भी देख चुके हैं, बट यहाँ मैं एक बार फिर से लिख देती हूँ बाइनोमियल थ्योरम को। यह है 1 + x + x² + x³ प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, तो ये है बाइनोमियल थ्योरम। तो इसके जगह में हम लोग मतलब ये वाला जो है t माइनस ए अपन में z माइनस ए, इसको हम लोग x सपोज करेंगे, और इस जो है ये जो फॉर्मूला है इसमें हम लोग मान रखेंगे इसका।
तो ये क्या हो जाएगा, I2 बराबर 1/2 पाई आयोटा, एंड ये जो है सॉरी ये जो है वह इंटीग्रेशन होगा C2, एंड आगे देखते हैं 1/z माइनस a, और ये यहाँ से जो है हम लोग यहाँ पर इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस t माइनस ए अपॉन में z माइनस ए प्लस t माइनस ए अपॉन में z माइनस ए स्क्वायर प्लस यहाँ लिखते हैं t माइनस ए अपॉन में z माइनस ए क्यूब अप टू सो ऑन। ठीक है, और लास्ट में क्या है, f ऑफ t इंटू डी टी, तो ये आ जाएगा यहाँ पर f ऑफ t इंटू डी टी। ठीक है, इतना समझ में आया। अब ये z माइनस ए को हम लोग अंदर ले जाएंगे, मतलब अंदर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 पाई आयोटा सी इंटीग्रेशन C2 एंड 1/z माइनस ए, इसका जो मल्टीप्लाई एक से करेंगे तो इतना ही आएगा, एंड आगे करते हैं प्लस t माइनस ए अपॉन में z माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस t माइनस ए इसका स्क्वायर अलग अलग कर देते हैं, एंड t माइनस ए जो है ये हो जाएगा क्यूब, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पर स्क्वायर है तो इसका और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है क्यूब हो जाएगा, एंड प्लस t माइनस ए क्यूब अपॉन में z माइनस ए की पावर 4 प्लस अप टू सो ऑन, एंड लास्ट में क्या है f ऑफ t इंटू डी टी। अब जैसा हम लोग ये फर्स्ट वाले में किए थे I1 में, वैसा ही यहाँ पर भी करेंगे। अब ये 1/2 पाई आयोटा इसको सभी में लगा देंगे, मतलब 1/2 पाई आयोटा का सभी से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड एफ टी इंटू डी टी ये भी आ जाएगा इसके साथ, तो ये होगा देखिए इक्वल 1/2 पाई आयोटा, ये पाई को आप लोग बना लीजिएगा, मेरे से नहीं बनता, एंड इंटीग्रेशन C2 एफ ऑफ टी इंटू डी टी अपॉन में ये हो जाएगा z माइनस ए प्लस, एंड इसके लिए भी ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई आयोटा C2 सेकेंड स्टेप के लिए, तो ये क्या हो जाएगा t माइनस ए एफ ऑफ t इंटू डी टी, और नीचे में क्या है z माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, और अब आगे वाला स्टेप क्या हो जाएगा 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन C2 t माइनस ए स्क्वायर एफ ऑफ t इंटू डी टी अपॉन में ये क्या हो जाएगा z माइनस ए क्यूब अप टू सो ऑन, ये चलता रहेगा, आप लोग लिख लीजिएगा, ये चौथा स्टेप मैं नहीं लिख रही हूँ। यहाँ से देखिए अब हम लोग ये जो z माइनस ए है इसको कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है क्योंकि t के रिस्पेक्ट में जो है यहाँ इंटीग्रेशन हो रहा है, तो इसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे, तो इसको जब हम लोग बाहर निकालेंगे तो अंदर में क्या बच जाएगा f ऑफ t इंटू डी टी। इसी तरह इसमें से भी z माइनस ए स्क्वायर को इसको बाहर निकाल लेंगे, इसमें से z माइनस ए क्यूब को बाहर निकाल लेंगे, तो इसमें अंदर में जो भी बचेगा उसको हम लोग लिख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में। देखिए ये क्या बचेगा I2 इक्वल 1/z माइनस ए इंटू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन C2 एफ ऑफ t इंटू डी टी। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में, एंड सेकेंड में क्या बचेगा, बाहर निकल जाएगा ये z माइनस ए स्क्वायर इंटू 1/2 पाई आयोटा, अंदर में क्या बचेगा C2 t माइनस ए एफ ऑफ टी इंटू डी टी, में इसको यहाँ लिख देते हैं एफ ऑफ टी इंटू डी टी को, आप लोग उसके साथ ही लिखिएगा। ठीक है, एंड थर्ड स्टेप में क्या बचेगा z माइनस ए, यहाँ से भी कॉमन निकल जाएगा क्यूब में, एंड 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन C2 t माइनस ए स्क्वायर एफ ऑफ टी इंटू डी टी प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, तो इतना आप लोग को समझ में आया, कुछ नहीं किए हैं, ये जो z माइनस ए अंदर था उसको हम लोग बाहर निकाल लिए हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, एंड फिर इसके आगे ये क्या हो जाएगा, इसमें भी हम लोग अब समेसन लगा देंगे, तो समेसन लगाने से ये क्या हो जाएगा n की पावर 1 टू इनफाइनाइट चला जाएगा, एंड तो क्या बचेगा z माइनस ए की पावर n इंटू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन C2, एंड ये हो जाएगा t माइनस ए की पावर n माइनस 1 इंटू एफ ऑफ t इंटू डी टी। ठीक है, ये इतना आप लोग को समझ में आया कि इसमें हम लोग सिर्फ समेसन लगा दिए हैं, तो ये ऐसा हो गया। एंड अब देखिए बाय द डेफिनेशन, अब इसमें क्या है, ये वाला जो स्टेप है यहाँ से मैं एक भूल रही हूँ कि ये एक स्टेप और यहाँ से करेंगे कि t माइनस ए जो इसकी पावर n माइनस ए है 1 है, इसको हम लोग जो है वो नीचे ले जाएंगे, तो ये जो है वो माइनस में आ जाएगा। देखिए यहाँ पास एक स्टेप और करना पड़ेगा कि समेसन n इक्वल 1 टू इनफाइनाइट
ये हो जाएगा 1/z माइनस a की पावर n इंटू 1/2 पाई आयोटा, ये इंटीग्रेशन, ये एफ ऑफ टी ऊपर में बच जाएगा एफ ऑफ टी इंटू डी टी, और ये इसको हम लोग नीचे ले जाएंगे तब जो है वो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आएगा। तो ये माइनस में हो जाएगा और ये माइनस में हुआ मतलब कि ये जो है वो प्लस में हो जाएगा 1। ठीक है, अब ये जो इतना है ये वाला जो पूरा स्टेप है इसको हम लोग मान लेते हैं bn। तो बाय द डेफिनेशन हम लोग इसको मानेंगे, बाय द डेफिनेशन 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन c टू एफ ऑफ टी इंटू डी टी अपॉन में t माइनस a माइनस n प्लस 1, इसको हम लोग पूरे क्या मान लेते हैं bn मान लेते हैं। तो bn मानेंगे तो यहाँ पर सब इसका वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा I2 इक्वल समेसन n इक्वल 1 टू इनफाइनाइट bn z माइनस a की पावर माइनस n। देखिए z माइनस a इसकी पावर माइनस कैसे हुआ, यहाँ पर जो हम लोग ये बटा में था 1/, में था, इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो ये जो है वो माइनस में हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये I1 और I2 दोनों की वैल्यू निकल गई है, तो I1 और I2 दोनों की वैल्यू के हम लोग जो है वह इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे, जिसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 माने थे। ये देखिए यहाँ से जो हम लोग I1 और I2 की वैल्यू को अलग अलग किए थे, इसको ये इक्वेशन नंबर 2 है। यहाँ पर हम लोग I1 के जगह में I1 की वैल्यू पुट करेंगे और I2 जो माने हैं इसके जगह में I2 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा देखिएगा, यहाँ पर लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब I1 एंड I2 की वैल्यू के इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ z इक्वल समेसन n की पावर 0 टू इनफाइनाइट an z माइनस a की पावर n प्लस ये हो जाएगा समेसन n इक्वल 1 टू इनफाइनाइट bn z माइनस a। ठीक है, तो ये हम लोग I1 एंड I2 की वैल्यू यहाँ पास पुट कर दिए हैं तो ये इतना आ गया। तो यही है इसका जो है लॉरेंट सीरीज़ का लॉरेंट थ्योरम का जो है आंसर आ गया, जो हम लोग को प्रूफ करना था इसके डेफिनेशन से। तो उम्मीद करते हैं गाइस यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे वीडियोस देखने के लिए बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो और इसी से रिलेटेड एमएससी से रिलेटेड यदि आप लोग को कोई भी टॉपिक में वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।